अच्छा, आज आप लोगों को आप सबको हम मिलाएंगे अपने एक हर दिल अजीज़ मेहमान हमारे हैं, बस अभी ऑन द वे हैं और वंस जैसे ही वो ऑन फ्लोर होते हैं तो मैं आप लोगों से उनको मिलाऊंगा किसी तारीफ़ के और क्या कहेंगे असद भाई, दूसरा वर्ड क्या होगा? किसी तारीफ़ के और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ठीक है जी, वो खुद एक अपने आप एक मिसाल है। अच्छा जी, तो अगर आपके माइंड में, ठीक है, डर्माटोलॉजिस्ट से लेकर स्किन से लेकर या किसी भी डिजीज़ से लेकर आपके माइंड में कोई भी सवाल इस वक्त आता है तो मैं ये कहूँगा कि आप वो सवाल अपने पास नोट डाउन कर लें और आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के लिए नंबर ऑन स्क्रीन है। ठीक है जी, तो आप उनसे बातें भी शेयर कर सकते हैं और सवाल भी कर सकते हैं और वो सारी आपकी प्रॉब्लम के सलूशन देंगी। ठीक है जी, और आपको बताएंगी कि किस तरह से आपने उस चीज़ को ट्रीट करना है। इवन के मेरी एक दोस्त है, एक फ्रेंड है जर्मनी में, उनकी भी अभी लास्ट बात हुई मेरी उनसे, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि इवन के यूके में हैं और दूसरी जगहों पर हैं, तो वो इनके डाई हार्ट फ़ैन है। जब उनको पता चला कि आज हमारी मेहमान जो हैं, नाम मैं डिस्क्लोज़ कर ही देता हूँ, आ चुकी हैं हमारी द वन एंड ओनली बिल्किस आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसे हैं आप ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? आ जाए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं? अल्लाह का शुक्र। हमेशा की तरह खूबसूरत आप माशाल्लाह। बस मेकअप का कमाल है। अच्छा, मैं आपा को मैं आपा ही नहीं, खाली मेरी बड़ी बहन, और मैं बड़े दिल से इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरे लिए ये मेरी बड़ी बहनों की तरह ही हैं और मैं इनके लिए होपफुली भाइयों की तरह ही होऊंगा, छोटा इनका। ठीक है, और बिल्कुल होपफुली नहीं, बिल्कुल आपकी तो वैसे ही शक्ल भी मेरे छोटे की तरह, छोटे भाई गाजी जौहर से इतनी मिलती है कि मैंने आपको देखा था ना, शॉक्ड हो गई थी। मैंने कहा कि बस अल्लाह की कुदरत। क्या बात है। अच्छा, तो आप जब आ रहे थे तो मैंने लोगों को बता दिया कि हमारे साथ, मैंने ये नहीं बताया कि कौन होगा, बट अब लोगों को पता चल गया कि हमारे साथ बिल्किस आपा हैं और ये मैंने बता दिया कि कोई भी सवाल कोई भी आपके माइंड में आता है तो आप वो इस वक्त कर सकते हैं, चाहे वो डर्माटोलॉजिस्ट जैसे स्किन से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या कोई भी XYZ आपके साथ प्रॉब्लम है तो आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और शेयर करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा आप आ गए तो स्टार्ट करते हैं। जी, ठीक है जी, तो मुझे ये बताएं, अभी कल एक लेडी की कॉल आई थी कि बाल लाइव कॉल आई थी मेरे पास शो में, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा यार मैं तो खाने की रेसिपी बता सकता हूँ मगर ये नहीं बता सकता, तो ये बताएं आपा कि जो बालों का प्रॉब्लम होता है लड़कियों को, ख़वातीन को, गिरना या उनका मजबूत होना या उनका कलर चेंज होना, तो उसके लिए क्या बेहतर है? अच्छा देखिए, अब बाल, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आप वही नज़र आते हो जो आप खाते हो, या आपके जीन्स में अगर बालों का नहीं है होना है, मतलब कि एक उम्र में आके गिर जाता है तो एक अलग कहानी है। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस है, हमारे जेनेटिक मसला भी नहीं है, मगर हमारे बाल गिर रहे हैं। तो मैं आपको एक सिंगल प्रोटीन बता रही हूँ, वो है जेलेटिन। जेलेटिन जो है ना, अमाइनो एसिड्स हैं उसमें, और फिर लेकिन आपने जेलेटिन का मतलब ये नहीं कि आप जेली खाना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें शुगर भी है, उसमें फूड कलर भी है। आप प्लांट सोर्स नहीं, एनिमल सोर्स जेलेटिन हलाल ले लें, 1 चम्मच खौलते गर्म पानी में घोल कर नाश्ते के साथ पी लें, और आप ये कीजिए तकरीबन 3 महीने। इंशाल्लाह आपके बालों के साथ आपके नाखून, आपके स्किन, आपकी एज साइन, सबको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, ये जो जेंट्स हजरात हैं उनके भी जो बाल गिरते जी बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरे पास पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर बिल्किस, ना बाल आए ना पैसे आए, गंज आ रहा था तो बेगम खुश हो रही थी कि बाल आ जाएंगे, बाल भी नहीं आए, गंजा भी मैं हो गया। मैं कहती हूँ नहीं, अब ये आजमाइश शर्त है, प्रोटीन इस्तेमाल कीजिए, लेकिन देखिए प्लांट बेस नहीं कीजिए, जो प्रोटीन एनिमल में है ना वो बेस्टेस्ट है। मतलब तो वो क्या चीज़ होगी? जेलेटिन पाउडर हलाल आराम से मिल जाता है। ठीक है, अब नाम कंपनी का नहीं ले सकते, नहीं तो मैं ले लेती कि आप
किसी भी अच्छे मार्केट में जाके जो जेलेटिन पाउडर होता है वो ले, घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा, स्किन बेहतरीन हो जाएगी, बाल अच्छे हो जाएंगे। तो वो जेलेटिन का इंटेक जस्ट वाटर के अंदर उसको खोलते गर्म पानी में डिसॉल्व करें और नाश्ते के फौरन बाद, जैसे नाश्ते के किया आपने उसके आधे घंटे के अंदर आप जेलेटिन पाउडर कंज्यूम कर लें, यानी आपको पीना है और उसमें आपने कोई चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डालना। वो उसकी तो स्मेल इतनी अजीब सी होती है आप तो बस देखिए वो निकलता क्या है, वो मतलब एनिमल के टिश्यू से, बोन से, इनसे निकलता है ना, इसलिए उसकी थोड़ी सी स्मेल होती है, स्मेल बर्दाश्त कर लें। अच्छा, इसमें जेलेटिन के अंदर जो सबसे बेस्ट है वो आपका मेरे ख्याल से एक तो जेलेटिन पाउडर भी और इवन के आपको प्योर जेलेटिन शीट भी मिलती है। जेलेटिन शीट भी आप उसके अंदर गर्म पानी में डिसॉल्व करके कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बहुत ईजीएस्ट वे में बताया है कि जो हमारे पाकिस्तान में हलाल जेलेटिन मिलती है वो अगर आपको Q10 टैबलेट के साथ ले लें तो ना सिर्फ आपकी स्किन बेहतरीन हो जाएगी बल्कि बाल अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छे हो जाएंगे। और आपा इसके अलावा जो हमारी लेडीज़ हैं, जो ख़वातीन हैं, जैसे कि अभी आपको पता है कि रमज़ान गुजरा है और ईद आई है और ईद पे लोगों ने बड़ी जो है ना एक्सपेरिमेंट के एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं, फिर मेरे ये सवाल आपकी तरफ है। ठीक है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, कौन है हमारे साथ और कहाँ से और क्या कहना चाहते हैं? सॉरी, महबूबुल हक बात कर रहा हूँ। महबूब भाई कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए भाई? करम मालिक का एहसान। जी महबूब भाई क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि हम परोठे का बहुत शौकीन है। हम क्या है, क्या चीज दोबारा कहिएगा? जब परोठा खा ले, पराठा, ठीक है, पराठे के शौकीन है आप? बहुत शौकीन है, जब खा लेते हैं तो वो हजम नहीं होता। कोई इसका फार्मूला भी है डॉक्टर साहब के पास, तो प्लीज बता दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है महबूब भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी बता देता हूँ आपको, मैं पूछ लेता हूँ आपस से। आपा उनका क्वेश्चन। जी 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 बिल्कुल, आप पराठा खाएं लेकिन बकव्हीट का बना हुआ। हाँ, ग्लूटेन फ्री हो जाएगा ना तो वो निज़ाम हज़म पे भारी नहीं होगा। तो बकव्हीट बराऊ कहते हैं, वो आराम से आपको किसी भी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाएगा। अस्करदू में ये बड़ा उगता है और ये ग्लूटेन फ्री होता है, जिगर के लिए बहुत अच्छा है। जिनको वीट से एलर्जी है वो भी खा सकते हैं। और बकव्हीट जो है वो वीट बिल्कुल नहीं है, मगर उसका जायका बिल्कुल गंदम की रोटी की तरह होता है। और अगर आपा अगर मतलब कोई नॉर्मल पराठा खा ले, नहीं उससे पहले फिर ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। फिर उससे पहले थोड़े से स्पागोल की उसी को पानी में मिक्स करके आप कंज्यूम कर लें, या तुख्मे बालंगा आप खा लीजिए। या जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है ना कि कोई भी ग़िज़ा हज़म नहीं होती, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आपने सुबह निहार मुँह आधा कप दही के ऊपर जो अलग सा पानी आता है ना, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपका निज़ाम हज़म आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। अच्छा, उसको छाछ बोलते हैं या? छाछ नहीं, छाछ नहीं, छाछ तो आप ब्लेंड करके बनाते हैं ना। जैसे हम दही जमाते हैं तो बर्तन में अलग से उसका पानी अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है जी। बस कहते हैं, मगर वो मैंने सुना है कि वो दूध वाले जो है वो देते नहीं है, वो खुद पी लेते हैं, वो खुद पी लेते हैं। अच्छा, आप इसके साथ एक कॉलर और उनसे ही बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा कितना घोल के पीना, वो जेलेटिन बता रही थी ना बालों के लिए। जी जी मैं बता देती हूँ। एक टीस्पून से 1 टेबल स्पून तक आप कंज्यूम कर सकते हैं। और ये सिर्फ बालों के लिए नहीं, ये आपके घुटनों के दर्द के लिए भी बहुत बेहतरीन है। 3 महीने तक का? 3 महीने इसमें तक। एज का कोई फैक्टर है या? देखिए, जेलेटिन वो प्रोटीन है जो आपके आंतों में बहुत आराम से जो है ना एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्प्शन उसकी बहुत अच्छी है। एज का देखिए, अगर बाल वगैरह गिर रहे हैं तो जेली तो देखिए बच्चे भी खाते हैं, बिल्कुल, और बड़े भी खाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनको कोई नुकसान नहीं होता। तो जेलेटिन पाउडर तो आराम से 1 टेबल स्पून तक हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए, इवन के मैं एक हमारे आबिद भाई हैं, उनके भी घुटनों में दर्द है, मैंने जाके उनको सबसे पहले ये बताना है कि तुम जो है ना जी बिल्कुल बिल्कुल जेलेटिन का इंटेक जो है ना सुबह नाश्ते के बाद ये रखें। अच्छा आप, मैं आपसे सवाल कर रहा था कि जो जितनी भी हमारी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त माएँ बहनें देख रही हैं और उन्होंने ईद के बाद रमज़ान में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, चाहे वो मेहंदी से रिलेटेड हो, तो वो बड़े बड़े केसेस आए सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा
कि हमेशा जल आते हैं। गया और स्किन ख़राब हो गई, और फिर चेहरे के ऊपर उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ किए और स्किन ख़राब हो गई, तो इसके लिए आप क्या बताते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट से, देखिए आपका जो स्किन है ना, इसके अंदर अल्लाह गफूरुर रहीम ने खुद एक अलार्म रखा होता है। वो क्या करते हैं, टिंगलिंग पिंचिंग सा आपको इफेक्ट देना शुरू कर देता है। जब आप कहते हैं ब्यूटिशियन से, वो कहते हैं कोई मसला नहीं, इस प्रोडक्ट में ऐसा होगा, फ़ौरन सही हो जाएगा। नो, बिग नो। आपकी अपना अलार्म, आपका सिस्टम आपको बता रहा है, फ़ौरन स्टॉप करा दें। अब क्योंकि स्किन इसमें बर्न हो जाती है, जल जाती है, तो बर्न स्किन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या होती है, पहले तो आप वो प्रोडक्ट को ख़त्म करें, फ़ौरन से ठंडे पानी से धोएं। धोने के बाद किचन में जो है ना, एक प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, अंडे की सफ़ेदी थोप थोप के भर दें, मुंह पर भी और हाथों पर भी। अच्छा, आप यहीं पर एक इसी को आपने कंटिन्यू रखना है। एक कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैडम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मैं नाज़मीन बात कर रही हूँ। शहनाज जी। जी शहनाज, क्या कहना चाहती हैं? मेरी स्किन पे एक्ने बहुत ज़्यादा 5 साल हो गए। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मैं 21 साल है। आपकी एक्नी, आप कह रही 5 साल हो गए हैं आपको एक्नी हो, और इस एक्नी में क्या है, पस आता है, बड़े बड़े दाने बनते हैं, मखसूस अयाम से पहले होता है या साल रहता है? ये बहुत ज़्यादा दाने, 5 साल हो गए, दाने तो बहुत ज़्यादा, बहुत कम हो गए, दाने बहुत ज़्यादा घड़े हो गए। देखिए, ये एक्नी वल्गैरियस कहलाती है। जैसे ये इतनी वफादार बीमारी होती है कि ये कभी भी साथ नहीं छोड़ती। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शादी के बाद दाने ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मोटे मोटे दाने रह जाते, फिर गड़ों के निशान बन जाते हैं। इसको बेवफा करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो इसके लिए आप 3 पनीर बूटी रोज़ाना रात को भिगोएं, सुबह छान कर पी लें। मगर कौन नहीं पिएगा? जिसको हाइपोग्लिसरीमिया है, यानी कि जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, उनके लिए नहीं है, ये नहीं इस्तेमाल करना, बिग नो है। सिर्फ 3 पनीर बूटी आप इस्तेमाल कीजिए। ग्रीन टी उबालें, छानें, ठंडा कीजिए, स्प्रे बॉटल में रखिए और उसका स्प्रे करते रहें। तो इससे कदरे आपकी एक्नी सही हो जाएगी। और जैसे कि एक्नी पिंपल निकलने लगता है ना, स्पागोल की भूसी को पानी में घोलकर उसको फूलने से पहले आप जो है ना अपनी एक्नी पे लगा दें। आजमाइश शर्त है, आजमाया हुआ है, करके देखें, फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपको हार्मोन्स का कोई इशू है, आपका सीरम इंसुलिन बढ़ा हुआ है, तो आप उसको भी एड्रेस कीजिए। जिनको एक्नी होती है वो उनको वॉक भी ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद चेहरे को साफ़ पानी से धोना भी ज़रूर चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि बस एक्नी हो गई तो नीम सोप इस्तेमाल करें। नीम सोप बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी ज़्यादती क्या होती है, आपकी स्किन को ड्राई कर देती है। ठीक है, ऐसे लोगों को गाजर का जूस ज़्यादा पीना चाहिए। ऐसे लोगों को गाजर लगाना चाहिए। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फ्रूट जूसेस और इस तरह की चीज़ें अगर स्किन पे अप्लाई की जाएँ, वो इससे ये बेहतर है, बजाय इसके कि हम मल्टीपल टाइप ऑफ फार्मूलाज जो है ना, क्रीमें अलग अलग डॉक्टर्स की और अलग अलग कंपनीज़ की, हम महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती सब अप्लाई कर लेते हैं और फिर इस चेहरा जो है ना वो और ख़राब हो जाता है। अच्छा, हमारी कौम इतनी अच्छी है कि अगर एक को फ़ायदा होता है ना, तो वो दूसरे को वही बता देते हैं। तो आप जो आप बता रहे थे स्किन के हवाले से, अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जैसे स्किन बर्न हो जाती है किसी भी ट्रीटमेंट पे, आपने सबसे पहले, वैसे भी अगर आग से भी, चूल्हे से भी, या कोई गर्म चीज़ गिर जाए स्किन पे, कोई भी वजह हो, चाहे आपने मेहंदी लगाया हो, किसी वजह से भी आपको लगता है आपकी स्किन बर्न हो गई है, तो आपने सबसे पहले काम ये करना है कि ठंडे पानी में अपनी स्किन को रखना है। ठीक है, मतलब थोड़ी देर के लिए रखना है। उसके बाद आपने अंडे की सफ़ेदी, सबसे बेहतरीन रेमेडी है कि अंडे की सफ़ेदी को फेंट के फ़ौरन आप लगा लें। अच्छा, अंडे की सफ़ेदी अगर नहीं है तो फिर एलोवेरा है। लेकिन एलोवेरा में एक मिस्टेक करते हैं हम, क्या कहते हैं, जो उसका थॉर्न का, उसके अंदर ना पीला सा एक तेल होता है सफ़ेद, उसके अंदर उसका पल्प जो होता है ना वो सफ़ेद होता है, जो कांटों का में से पीला पीला सा ऑयल सा निकलता है, वो आपकी स्किन को मज़ीद जला देगा। आप इधर ही से कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? शेजान जेलम से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी,
मैं डॉक्टर बल्कि साहब से कहना चाहूँगा कि मुझे अस्थमा है और मेरे भाई छोटे को भी अस्थमा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, आपको अस्थमा जो है आपने कहा सीजनल होता है या पूरा साल रहता है? ये पूरा साल रहता है मुझे सारा बचपन से साल। अच्छा, अस्थमा के साथ स्किन की कोई डिजीज तो नहीं हुई है? अस्थमा मुझे पता है दमे को कहते हैं, लेकिन स्किन की डिजीज तो नहीं है? मुझे मतलब जैसे बलगम होता है। जी जी मैं समझ गई, बलगम होता है। मैं आपसे ये कह रही हूँ एस्थमा और एक्जिमा है ना, दोनों सीसो होते हैं, एक चीज़ दबती है तो एक चीज़ ऊपर आती है। तो मैं पूछना चाह रही हूँ आपकी स्किन का कोई मसला तो नहीं होता उसके साथ? जी नहीं, स्किन का कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आप टीवी के पास आ जाए और फिर अभी आपको बता रही हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने टोमेटो केचप का इस्तेमाल नहीं करना, दूध का इस्तेमाल नहीं करना, चावल आपने नहीं खाने, बनाना केला आपने नहीं खाना, फूड कलर्स आपने नहीं लेने और ठंडा पानी आपने नहीं पीना। चावल आप जो है बिरयानी खा सकते हैं, आप भगरे हुए चावल खा सकते हैं, लेकिन आप जो चावल है ना रूखे चावल उबले हुए वो नहीं खा सकते। अगर आप कभी दावतों में चावल खाएं तो उसके ऊपर काली पत्ती की चाय से ब्लैक टी आप पी सकते हैं, तो वो उसका एंटीडोट हो जाएगा। चावल के जो मुज़र असरात आपके दमे पे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब आपने एक रेमेडी बता देती हूँ, शक्कर तगाल, लौंग, काकड़, सिंगी। शक्कर तगाल, लौंग, काकड़, सिंगी, इन सबको 50-50 ग्राम लेके आप ना क्या करें, फ्राई पैन में डालकर इनको भून लें। जलाना नहीं, सिर्फ भूनना है। हल्का सा भून लें, भूनने के बाद इसको पीस लें, पीसकर पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर इसमें जिस तरह आपने पाउडर बनाया उसमें इतना शहद डालें कि माजून की शक्ल इख्तियार कर लें। फिर इसको शहादत की उंगली से, अगर बच्चा छोटा है तो आप शहादत की उंगली से उसको दिन में 2 से 3 बार चटाएं। सही है, ठीक है। और बड़ा है तो 1/4 टीस्पून दिन में 2 से 3 बार लें। 1/4 टीस्पून। और मुर्गी में संगदाना आता है, उसकी यखनी बना के पिए। उसमें आपने डालना है अदरक, लहसुन, प्याज, लौंग, दालचीनी और हल्दी। इसकी यखनी बना के पिए। एक गलती करते हैं सब कि उसकी सफ़ेद का जो परत है वो निकाल देते हैं, वो आपने नहीं निकालना, उसको अच्छी तरह धोना है। आप ये कीजिए, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। रोज़ाना रात सोने से पहले नीम गर्म पानी से नमक डाल के गरारे कीजिए, और जो है सलाइन वाटर होता है नाक में भी ज़रूर डालें, फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। क्या बात है, बस ये आपने ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आपने हमें बताना भी है कि क्या इसका रिजल्ट आया है। अच्छा आपा, स्किन बर्न की बात हो रही थी। जी जी, तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले बेस्टेस्ट रेमेडी जो है वो है आपके अंडे की सफ़ेदी। प्रोटीन ख़राब हुआ है, प्रोटीन ही उसको सही करेगा। सही। दूसरा, अगर आप प्लांट सोर्स पे जाते हैं तो एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है। तीसरा, पॉपकॉर्न जैसे मकई का आटा, पॉपकॉर्न नहीं मकई का आटा जिससे वो बनता है। मकई का आटा जो है उसको अच्छी तरीके से छान के उसको पानी में घोल के जहाँ जला हुआ हो वहाँ लगा लें, फ़र्क पड़ेगा। आप एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? डॉक्टर बिल्की साहिबा को मतलब आज आपने इतने अच्छे बाद बुलाया, आपके शो में देखा, बहुत अच्छा लगा है हमें देख के। माशाल्लाह, आप बुलाते रहा करें इनको अपने शो में एज अ गेस्ट। बस अब बिल्किस आपा जो है ना, आपको हर हफ्ते में एक दफा तो जरूर मिलेंगे। आपा ये बात पक्की है ना? हाँ, देख ले आपा, आप वादा करके जा रही हैं, अब आपने हर हफ्ते में एक दफा आना है। जी जी, जब मैं कराची में हुई तो मैं आऊंगी बस इंशाल्लाह। और मेरा सवाल भी है डॉक्टर साहिबा से कि डॉक्टर साहिबा तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है, मेरे जो सीधा पाँव है उसके सेंटर में ना बहुत शदीद दर्द हो रही है हड्डी के अंदर। मैं बर्फ का टिकोर भी किया है, गर्म पानी की बोतल की सिकाई भी की है, पेन किलर खाती है, थोड़ी देर दर्द रुकता है, फिर दर्द शुरू हो जाता है। सुने काफ मसल की बात कर रही हैं आप? काफ मसल की बात सिर्फ सीधा पाँव, सेंटर ऑफ द फीट, राइट। अच्छा, सेंटर ऑफ द फीट, ओके ओके। राइट फीट में, उल्टे में नहीं, उसकी हड्डी में बीच में दरमियान में बहुत शदीद दर्द हो रही है और सारा दिन होती है। अच्छा, आपको कभी चोट वगैरह तो नहीं लगी थी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई नहीं। अच्छा, और ठीक है, ठीक। कैल्शियम, विटामिन D3 सब कराया हुआ? विटामिन D तो कम है मगर कैल्शियम सही है।
कैल्शियम सही है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ आपने क्या करना है। आप और जिनको भी हड्डियों में चाहे पुरानी चोट की वजह से दर्द होता हो, चाहे मतलब कि अभी जैसे हो सकता है कि बहुत सारे और भी रीज़न्स होते हैं, लेकिन मैं आपको सलूशन बता रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेना है 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल में हमेशा मैं आप बताती हूँ कि इसमें थोड़ा सा पानी होता है, आप उसको गर्म करें, जब उसमें से धुआं निकलने लगे ना उसको उतार दें। उतार के उसमें आप डालें 1/4 चम्मच नमक, उसको मिक्स करें। आप मुझे पता है कि तेल और नमक मिक्स नहीं होता, लेकिन डिज़ोल्व करने की आप कोशिश करें। उसके बाद आप जैसे गरम हो उसी में आप 1/4 चम्मच हल्दी डालें, उसको भी स्टर करें। करते हुए एक अंडा जो है ना पूरा फेंट के डाल दें। अंडा कच्चा पक्का होना चाहिए, पकना नहीं चाहिए। अब ये जो आपने बनाया है इसको आप रखें रुई पर, नीम गरम से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, और फिर आप पाँव पे रखकर पट्टी बांध दें। अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये रोज़ाना रात को कीजिए। और सलाजीत अगर कहीं से मिल जाता है तो सलाजीत चुटकी 1 कप गर्म दूध में डाल के पी लीजिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। विटामिन D3 अपना सही रखें। विटामिन D3 में एक मिस्टेक सब करते हैं कि उसका जो टैबलेट खाने का या सॉफ्ट जेल खाने का जो वक्त है ना वो सही नहीं जी, शॉर्ट्स लगते हैं। उसके खाने का तरीका हम कभी को निहार मुँह ले लेते, कभी शाम को ले लेते, जब भी दिल चाहता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। उसका बेस्टेस्ट टाइम क्या है, जब आपके पेट में आपने फैट ही लिया होता है कि वो उसमें डिज़ोल्व हो जाए। और हम जैसे फैट्स में कौन सी चीज़ें लेते हैं, जैसे आप एक मुट्ठी बादाम खा के जो है ना फिर आप उसकी टैबलेट खा लें नाश्ते के बाद, या आप जो है अखरोट खाकर उसके ऊपर वो टैबलेट खा लें, या अंडे का इस्तेमाल करें या गोश्त का इस्तेमाल करें, उसके बाद उसके सॉफ्ट जेल के टैबलेट या जो हम जो शॉट्स लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वो लगाइए। बेस्ट टाइम नाश्ते के बाद है, तो उससे इंशाल्लाह एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होगी। क्या बात है आपा। तो भाई आपने भी ये ट्राई करना है और फिर फीडबैक देना है। अच्छा आपा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्किन बर्न के बारे में आपने बताया, जो ये चीज़ें लोग अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या बेस्ट रेमेडी है। सेकंड, अगर आज के टाइम से देखा जाए तो अब जिस तरह से गर्मी आ रही है, ठीक है, और गर्मी दिन में बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और एक सबसे बड़ा मसला लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता, और मैंने ये चीज़ नोट की इवन के अपने लोगों के अंदर जो इर्द गिर्द में 2-3 लोग ऐसे हैं कि उन पे से ना एक बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, ठीक है, इसका इल्म उनको खुद नहीं होता, ठीक है, साम बराबर वालों को पता चलता है। वो बॉम्ब बन के फिर रहे होते हैं। हाँ, वो बॉम्ब बन के फिर रहे होते हैं, उनको टेंशन नहीं होती, वो फुल टाइम बॉम्ब बने हुए होते हैं, वो बदला ले रहे होते हैं लोगों। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनके लिए क्या रेमेडी है कि अगर उनको ये कोई एहसास दिलाए या उनको बताया जाए कि तुम पे से स्मेल आ रही है, तो ये मैंने सुना है कि ये मखसूस कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये स्मेल आती है? बिल्कुल मखसूस प्रॉब्लम होती है, पसीना एसिडिक हो जाता है। वो लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गोश्त खोर हो, उनका मैदा ख़राब हो, या वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड हो, ठीक है, एसिडिक हो जाता है पसीना, तो उस पसीने में से स्मेल आने लगती है। तो ये एक बीमारी है, इसको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। अगर ऐसे पसीने से स्मेल आती है तो ओल्ड इज़ गोल्ड, बहुत पुराना तरीका है कि फिटकरी पानी में डाल के लास्ट रिंस आप लें। जैसे आप अंडर आर्म्स में फिटकरी वाला पानी का स्प्रे ज़रूर करें। दूसरी चीज़, आप खाएं क्या, गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें। दूसरा, ज़ाफ़रान सिर्फ उसके 2 मतलब स्ट्रिंग्स जो होते हैं ना 2, उसका जो ज़ीरा होता है 2, वो एक छोटी इलायची ज़ाफ़रान को पानी में मिक्स कीजिए, पानी की जगह अर्क़े गुलाब में मिक्स कीजिए। अर्क़े गुलाब पीने वाला लीजिएगा 1/4 चम्मच। आप लोग ये 3 महीने करके देखें, आपके बैड ओडोर जो होता है जिस्म से, जो गंदी बदबू आती है वो ख़त्म हो जाती है। क्या बात है आपा, आप ये देख रहे हैं, आपा की मौजूदगी जो है ना मेरे लिए तो ऐसी है कि जैसे मतलब रौनक आ गई, ठीक है। और अब शो के अंदर अब आपका टाइम ख़त्म हो गया है और आप नेक्स्ट आप वादा करके जा रही हैं हमसे कि जी नेक्स्ट जुम्मे तो मैं इंशाल्लाह कराची में मैं ज़रूर आऊँगी। बस डन। तो आपा थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और ये शो अब आपका है, ठीक है, और आपने हर हफ्ते आना है जी। तो जाते जाते मैं ये कहूँगा कि कोई आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल। देखिए गर्मियाँ आ गई हैं
तो अपनी ग़िज़ाएँ बदलें और ग़िज़ाओं में आप जो है ना फ्रिज पे रखे हुए खाने ना खाएं। आप अब देख रहे होंगे कि फालसे भी आ गए हैं, शहतूत भी आ गए हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दीजिए, गर्मियाँ बहुत है तो बच्चे भी अब एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तो ORS बना के ज़रूर उनको दें। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।